सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ऑप्टिक्स के दो सिंपल बट लॉजिकल क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, जिसके अंदर दो स्लिट्स S1 और S2 के बीच का सेपरेशन 0.28 मिलीमीटर दे रखा है और स्क्रीन से इसकी दूरी 1.4 मीटर दे रखी है। अब लाइट सोर्स से लाइट पास होने के बाद यहाँ पर इंटरफेरेंस का जो भी पैटर्न बनेगा, जो भी फ्रिंजेस बनेंगी, उसमें जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगी उससे फोर्थ ब्राइट फ्रिंज के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1.2 सेंटीमीटर है। अब हमें ये बताना है कि ये जो लाइट सोर्स से लाइट निकली है उसकी वेवलेंथ क्या है। तो यहाँ सबसे पहले हम सारी वैल्यूज को SI यूनिट में कन्वर्ट करके लिख लेंगे। जैसे कि स्लिट्स के बीच की जो डिस्टेंस है 0.28 mm, जिसको स्मॉल d कहेंगे, उसे 0.28 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर लिखेंगे। साथ ही ये जो आपकी स्लिट्स और स्क्रीन है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है कैपिटल D, जो कि पहले से मीटर में दे रखा है, उसे लिख लेंगे 1.4 मीटर। उसके बाद ये जो आपकी सेंट्रल फ्रिंज है और उससे ये फोर्थ फ्रिंज है, इसके बीच का डिस्टेंस U 1.2 सेंटीमीटर दे रखा है, इसलिए हम लोग इसको लिख लेंगे 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² मीटर। ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर 4 स्लिट्स की बात हो रही है, यानी कि सेंट्रल स्लिट से फोर्थ स्लिट की बात हो रही है, फोर्थ फ्रिंज की बात हो रही है एक्चुअली। तो हम लोग लिखेंगे इसको n=4। ठीक है। अब देखिए, जब भी हम यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को सॉल्व करते हैं, यानी कि उससे कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि हमें फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस यानी कि U निकालना होता है, राइट। उसके लिए फॉर्मूला ये होता है कि U में नंबर ऑफ फ्रिंजेस यानी कि स्मॉल n, जितनी भी फ्रिंजेस हैं, मल्टीप्लाई बाय जो भी लाइट गई है उसकी वेवलेंथ यानी कि लैम्डा, मल्टीप्लाई बाय स्लिट से स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस यानी कि कैपिटल D, और उसको डिवाइड करते हैं हम लोग स्मॉल d यानी कि स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस से। अब यहाँ में वेवलेंथ यानी कि लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो इस फॉर्मूला को लैम्डा U मल्टीप्लाई बाय स्मॉल d अपॉन में n मल्टीप्लाई बाय कैपिटल D लिख सकते हैं। आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं, आप रख दीजिए। यानी कि लैम्डा में U की वैल्यू 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² मल्टीप्लाई बाय 0.28 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाय 1.4। 4 क्या है? n की वैल्यू है। इसको आप सॉल्व करोगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 निकलेगा, जिसे आप लोग 600 नैनोमीटर भी लिख सकते हो। यानी कि इस लाइट सोर्स से 600 नैनोमीटर के वेवलेंथ की जो लाइट है वो निकली, तब जाकर के यहाँ पे एक सेंट्रल फ्रिंज बनी और उससे चौथी फ्रिंज बनी, उनके बीच का डिस्टेंस 1.2 सेंटीमीटर था, राइट। तो इस तरीके से आप लोग इसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका मतलब जैसे आप लाइट सोर्स बदलोगे और लाइट की वेवलेंथ चेंज होगी, तो इन फ्रिंजेस के बीच का डिफरेंस भी बढ़ सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है। तो ये प्योरली डिपेंड करता है कि आपकी लाइट का वेवलेंथ क्या है, यानी कि लैम्डा की वैल्यू क्या है, राइट। इसमें यही कैच है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से बिल्कुल ही सिंपल है। उसमें तो कुछ भी नहीं करना है कि आपके पास एक ग्लास है, उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है, राइट। और उसमें से एक लाइट बीम गुजरती है, और सिंपली ये बताना है कि इसके अंदर जो लाइट गई है वहां पर जाके उसकी स्पीड क्या हो जाती है। लेकिन साथ में एक इंटरेस्टिंग चीज पूछी है कि क्या स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में जाने के बाद कलर से इंडिपेंडेंट हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि लाइट जो होती है वो अपने 7 कलर्स के अंदर टूटती है, राइट, विजिबल रेंज के अंदर। तो क्या सभी कलर्स की लाइट एक ही स्पीड से चलती है ग्लास के अंदर, ये पूछ रहा है। अगर नहीं चलती है तो जो रेड और वॉयलेट है, इनमें से कौन सा कलर ग्लास के अंदर स्लो चलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, काफी लॉजिकल है, लेकिन सिंपल भी बहुत है। तो पहले हम लोग स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकाल लेते हैं। हमें दे रखा है, जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है म्यू, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वैक्यूम के अंदर कितनी होती है या एयर के अंदर कितनी होती है? 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है लाइट की इस ग्लास के अंदर, तो इस वेलोसिटी को, यानी कि ये जो c है, इसको इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड दे दो। तो जब आप इसको डिवाइड दोगे c अपॉन में म्यू, तो वैल्यू निकल के आएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, यानी कि कम हो गई। ग्लास में जाने के बाद स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई। तो देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से जब ये लाइट इस ग्लास के अंदर जाएगी तो ये अपने 7 कलर्स के अंदर टूट सकती है, राइट, विजिबल रेंज के अंदर। वो 7 कलर वेबग्योर होते हैं, हमें मालूम है, ठीक है, वॉयलेट से लेके रेड तक। तो देखिए, अब ये पूछ रहा है क्या ये सभी कलर एक ही स्पीड ऑफ लाइट से, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड से चलेंगे? तो इसका जवाब है नहीं। ये सारे के सारे कलर्स जो हैं वो ग्लास के अंदर अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करेंगे। तो आप पूछेंगे भाई ऐसा क्यों?
तो देखिए इसका कारण ये है कि इन सभी कलर्स के जो ये जो जितने भी कंपोनेंट है, वॉयलेट है, रेड है, इन सभी कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, राइट। और ये ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से अलग अलग स्पीड से ट्रेवल होगा। यानी कि विबग्योर के अंदर आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो वॉयलेट लाइट है वो ज्यादा बेंड करती है बजाय के रेड के। ऐसा क्यों? क्योंकि वॉयलेट कंपोनेंट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है रेड से, राइट। इसलिए ये ज्यादा बेंड करती है तो इसको ज्यादा टाइम लगेगा। और जो रेड होता है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होता है, इसीलिए वो जल्दी निकल जाती है कम बैंड करते हुए। तो इसका मतलब जो रेड लाइट होगी वो इस ग्लास के अंदर ज्यादा तेजी से ट्रेवल करेगी और वॉयलेट जो है वो स्लोअर ट्रेवल करेगी। तो इस तरीके से आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आता है। और भी ज़्यादा समझने के लिए मैंने एक डिस्पर्सिव पावर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो वीडियो आप लोग देख लेंगे तो और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। सो आई होप ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए होंगे और इनके कॉन्सेप्ट आपने कैच किए होंगे। इसके बाद भी इसके अंदर आपका कोई क्वेरी आ जाती है, कोई क्वेश्चन आ जाता है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।